चलिए जी, अब रुख करते हैं कोयटा का। दो भाई हैं, उन्होंने ख़राब और नाकारा टायर्स को जलाने और माहौल को ख़राब करने के बजाय उनको ऐसे मुनफरद डिज़ाइंस में ढाल दिया है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। इस्तेमाल शुदा पुराने टायर्स माहौल दोस्त होने के साथ कारआमद भी हैं। जी हाँ, कोयटा में टायर्स के कारोबार से मुंसलिक दो भाइयों ने पुराने टायर्स की तराश खराश के बाद मुख्तलिफ आराइशी अशिया और बागीचा तैयार कर लिया। माहिर कारीगर अतीकुल्लाह कहते हैं, पुराने टायर्स से मुख्तलिफ जानवर, मोटरसाइकिल और सकाफती अशिया के मॉडल्स तैयार करके माहौलियाती आलूदगी कम करने की जानिब एक कदम बढ़ाया है। जितना मेरा तजुर्बा रहा है इस काम में, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो आदमी के जहन में पुराने टायर के बारे में जलने के सिवा कोई और आइडिया नहीं है। तो उनके माइंड को चेंज करने के लिए ये एक डाइवर्शन है। ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखा, ये एक डाइवर्शन है। सिद्दीकुल्लाह कहते हैं, टायर्स की कटाई में छुरी, ब्लेड और डिजाइन में ढालने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मोटरसाइकिल बनाए मेन टायरों से, बतखे बनाए, तोते बनाए, दरख्त बनाए, ऐसे मुख्तलिफ जानवर बनाए, मगरमच्छ बनाए, बिच्छू बनाए, सांप बनाए। भैया इंसानी इजाद में सबसे अहम इजाद माना जाता है और आज भी इंसान इस इजाद में हुनर का रंग घोल कर इससे हैरत ज़दा तख्लीक पैदा कर रहा है। नाकारा टायरों को तराशने के बाद उन्हें कारामद और माहौल दोस्त बनाने वाले इन नौजवानों की सरपरस्ती हो तो ये मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। एक तीर से कई शिकार किए हैं, माहौल दोस्ती भी और इतनी अच्छी आर्ट गैलरी भी बना दी है और एनवायरनमेंट को इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। तो जो आर्टिस्ट हैं अतीकुल्लाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या ये सबसे पहले तो ये बताएं, क्या क्या बना दिया है आपने, ज़रा पूरी लिस्ट बताएं हमें। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इससे मुख्तलिफ परिंदे बनाए, इससे मैंने मतलब पूल के लिए गमले बनाए, सोफ़े बनाए, चेयर बनाए, इससे बच्चों के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें बच्चे वगैरह आराम से नहा सकते हैं। ना ये टेढ़ा हो सकता है, ना इसमें सुराख हो सकता है, ना ये ख़राब हो सकता है। और ऐसे आर्टिफिशियल ट्री बनाए, आर्टिफिशियल चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें बनाए। एक पैगाम था हमारा बस इसमें। सही। अच्छा अतीक, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल आया कैसे, क्योंकि अमूमन तो हमारे मुल्क में ये आम है टायरों को जला देना, या वो पड़े रहते हैं उसमें पानी भर जाता है और फिर गंदगी पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं। ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि ये हमारे पास कुछ जानवर थे और हमारे पास उसको चारा डालने के लिए कोई ख़ास चीज़ मुयसर नहीं था। तब हमने सोचा कि इससे कोई टब सा बनाया टायर से। तो हमने जब टब बनाया, उन लोगों ने बड़ा पसंद किया। क्रिटिसिज्म थोड़ा ज़्यादा था लेकिन पसंद आया सबको। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नई नई चीज़ें बनाना शुरू किया। लेकिन मेन मकसद ये था, जब भी लोग आते थे हमारे पास तो 70 से 60% लोगों का माइंड ये होता था कि भाई ये पुराने टायरें जो है जलाने के अलावा कोई और इसका काम नहीं है। तो मैं भाई से अक्सर कहता था कि हमारी वजह से हमारी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है और हम अपनी चीज़ों को अगर सही तरीके से मतलब लोगों को मोड़ कर लोगों को समझाने की कोशिश कर ले। ये हमारा एक स्टेप था, प्रपोजल था। सारा मकसद यही था कि लोग इसे ना जलाएं ताकि नए आने वाली नस्ल को ये पता चल जाए कि भाई टायर जलने के लिए नहीं है, टायर से ये चीज़ें भी बना सकते हैं हम। अच्छा अतीक भाई, ये आपने जो इतनी अच्छी बात की है, टायर जलने के लिए नहीं है, टायर एक पूरी आर्ट गैलरी बनाने के लिए। अतीक भाई, आपने कहीं से सीखा ये या फिर ये आपकी अपनी इमेजिनेशन थी सारी? बात ये, आपको तो पता है बलूचिस्तान काफ़ी पसमानदा है, यहाँ सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें बहुत कम है। तो ये सारी हमारी अपनी तख्लीक थी और हम दोनों ने अपनी मदद आप कहतियत, मेरा भाई जो सदीकुल्लाह के नाम से है, हम दोनों ने जो भी आइडिया क्रिएट किया मिलकर हम दोनों ने इस काम को आगे किया। लेकिन लोगों ने बड़ा हमें क्रिटिसाइज़ किया कि किसी ने भी पसंद नहीं किया। कहा कि ये 200-300-400 रुपये में बेचने वाला टायर आपने पाड़ दिया, ये किया वो किया ना। तो 3 साल के बाद मीडिया वालों को पता चला ये बात, जो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है।
फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने ये चीज़ें, मेरा मकसद है कि लोगों के जहन में पॉजिटिव मैसेज चला जाए हाँ। कि टायर हरगिज़ जलाने के लिए नहीं है। अरे और जो आपका ये मैसेज है ये चला गया है, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में आ गए तो ये मैसेज पूरी दुनिया को चला गया। और वैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है तो क्रिटिसाइज होता भी है, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि हम आपको कर भी रहे हैं और लोग आपको देख भी रहे हैं। अच्छा ठीक, कितने टायर लगे ये, मतलब किस तरह से आपने इसको बनाया, कितने टायरों का इस्तेमाल हुआ, या फिर हम ये देखें कि भाई किसी भी एक चीज़ को बनाने में कितने टायर लगते हैं? टायरें तो इसमें नहीं लगता है, इसमें मतलब एक टायर से आप तकरीबन कम से कम कोई 7-8 गमले, 5-6 गमले बना सकते हो। और एक गमले की कीमत बाज़ार में सबको पता है, और वो टूटने वाले गमले नहीं है। उसको छत से भी गिरा दो, बिल्ली भी अगर सीढ़ियों में गमले को गिरा दे तो टूटने वाली नहीं है। और टायर ज़्यादा लगते हैं इसमें, मतलब अभी इन तमाम चीज़ों में मेरे से ज़्यादा कोई 50-60 टायर लगे हैं, कोई 50-60-70 टायर लगे। अच्छा, और अतीक भाई मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो कोई टायर का बिजनेस ही था, या फिर आपने ये जितने पुराने कहीं से उठाए और फिर इसको बनाया? आपका अपना काम क्या है? मेरा अपना काम टायर का बिज़नेस है। मेरे वालिद के ज़माने से हम लोग ये टायर का काम कर रहे हैं, और जब भी कोई कस्टमर आता था जलने के लिए हमसे टायरें ख़रीदता था, मैं भाई से अक्सर कहता था कि यार ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है मुझे, लोग हमसे टायर लेकर फिर जलाते हैं और इससे फिर माहौल में पोल्यूशन फैलता है। और आपको पता है हीट वेव्स के बारे में, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये है कि हमारी वजह से माहौल को नुकसान पहुँच रहा था। मैं ये हमेशा कोशिश कर रहा था कि हमारी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे, और फिर हम लोगों ने एक स्टेप उठाया, एक प्रपोज़ल तैयार किया, लोगों को दिखाया, समझाया कि भाई हम इससे आर्टिफिशियल चीज़ें बना सकते हैं, पार्क में लगाने के लिए, म्यूज़ियम में लगाने के लिए, सड़कों पे लगाने के लिए। और आपको पता है मटेरियल चीज़ें बहुत महंगा है, और टायर की वैल्यू इतनी नहीं है जब ये बस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नाकारा टायर है ये सारे। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि मतलब टायर का एक माहौल के साथ दोस्ती का ताल्लुक बन जाए, और लोग इसको जलाने से बचा के लोग इस तरफ भी जो है वो आके इन चीज़ों से इस तरह आर्टिफिशियल चीज़ें बनाएं। अतीक भाई, मकसद ये था हमारा। कारोबार से फिर आप यहाँ लेकर आए रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग से फिर आप इसको माहौल दोस्ती यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशनिस्ट बन गए सर आप। मैं चाहूँगा कि वो इदारे देखें, आपको राब्ता भी करें और आपसे कुछ सीखें भी। बहुत शुक्रिया अतीक भाई आपका। और कोयटा आएंगे जो इस मुनफरिद आर्ट गैलरी है, इसका हम ज़रूर रुख भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, अभी एक ब्रेक